कैलकुलस। मैं हूं शिवम अग्रवाल और पीके फिजिक्स क्लासेस की यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। फिजिक्स के आप लोग बहुत सारे वीडियो प्राप्त कर रहे थे, अब मैथ के लिए भी पहला वीडियो हम लोग लेकर आए। कैलकुलस एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के अनुसार कैलकुलस 44 नंबर का मतलब सबसे ज्यादा अंक लेने का एकमात्र टॉपिक है। कैलकुलस पूरा 2 पार्ट में बटा हुआ है, अवकलन और समाकलन। अगर हम इन दोनों पार्टों को पूरी अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हैं तो 44 नंबर कहीं नहीं जाने वाले। हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अवकलन से और एक एक करके वीडियो बनाते रहेंगे और अवकलन को धीमे धीमे पढ़ते रहेंगे। तो सबसे पहले अवकलन। अवकलन है क्या, करते कैसे हैं, इस सब चीजों की जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त करेंगे। क्या है अवकलन? हमारे पास कोई कर्व दिया होता है एक्स वाई प्लेन पे, ये एक्स है, ये वाई, और ये कोई हमारे पास एक कर्व दे रखा y बराबर एफ एक्स, इसको अगर नाम देते हैं। अगर हम किसी पॉइंट पर, किसी बिंदु पर इस कर्व की, इस वक्र की स्पर्श रेखा खींचना चाहें, जैसे मान लीजिए हमने एक बिंदु x बराबर a, ये x बराबर a बिंदु है और इस बिंदु पर हम लोग कोई स्पर्श रेखा खींचना चाहते हैं, तो ये जो स्पर्श रेखा है या स्पर्श रेखा की जो ढाल होगी वो इस कर्व के माध्यम से प्राप्त की जाएगी। यही अवकलन है, इसी को प्राप्त करने के लिए हम लोग ने अवकलन का प्रयोग किया। करते कैसे हैं, सबसे बड़ी बात यह है। तो अवकलन कुछ सूत्रों पर आधारित है, कुछ फॉर्मूलों पर आधारित है। पहले हम लोग देख लेते हैं कि अवकलन को प्रदर्शित कैसे करते हैं। जैसे हमारे पास कोई फलन y बराबर एफ एक्स दे रखा है, तो हम उसके अवकलन निम्न तरीके से लिखेंगे, जैसे y डैश या फिर y1 या फिर dy अपॉन dx या फिर dfx अपॉन dx या फिर f डैश x। और भी कई सारे प्रेजेंटेशन है, जैसे dy या dfx। एक और फेमस प्रेजेंटेशन इसका, जिसको हम लोग प्रथम सिद्धांत से अवकलन भी कह देते हैं, ये भी एक 5 नंबर का सवाल, बहुत पूछा जाने वाला सवाल है। इसको इस तरीके से लिखते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f x प्लस h माइनस एफ एक्स बटे h। ये सारे के सारे जो बोर्ड पर लिखे हुए हैं हम आप लोग बता दें। y का अवकलन y डैश y1 dy अपॉन dx dfx अपॉन dx f डैश x dy dfx, और ये सारे के सारे y बराबर एफ एक्स के अवकलन लिखे हुए हैं। मतलब लो के नाम एक होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, अवकलन के इतने सारे नाम बोर्ड पर लिखे हुए हैं। हम किसी भी नाम से पूछे जा सकते हैं, किसी भी नाम से प्रदर्शित कर सकते हैं। कोई भी एक फलन दे रखा, हम इनमें से कोई भी एक बराबर अवकलन की वैल्यू निकाल सकते हैं। फिर बात आ जाती है कि अवकलन निकलेगा कैसे, किन सूत्रों पर आधारित होगा, कैसे प्राप्त करेंगे हम लोगों को अवकलन को। तो निम्न सूत्र दिए गए हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं त्रिकोणमिति आधारित सूत्र कौन कौन से होंगे। जैसे हमने निकाला डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो मैं आप लोग बता दूं साइन एक्स का सीधा सीधा अवकलन होता है कॉस एक्स। इन सब के निकालने के भी तरीके हैं, वो भी आप लोग बताए जाएंगे। पहले हम लोग सीधे सीधे फॉर्मूले याद कर लेते हैं, इसका फिर इनके निकालने के तरीके भी याद करेंगे। डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, कॉस एक्स का अवकलन होता है माइनस के साइन एक्स। डी अपॉन डी एक्स ऑफ टेन एक्स, साइन कॉस टेन सभी के निकालेंगे। टेन एक्स का अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स। डी अपॉन डी एक्स ऑफ
cot x d upon dx of sec x d upon dx of cosec x। cot x का अवकलन होता है माइनस cosec स्क्वायर x, sec x का होता है sec x इंटू tan x, और cosec x का होता है माइनस की cosec x इंटू cot x। ध्यान से देखते रहे, फॉर्मूले भी अभी के अभी याद हो जाएंगे। त्रिकोणमितीय फलन के बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जैसे d अपॉन dx ऑफ साइन इनवर्स x, d अपॉन dx ऑफ cos इनवर्स x, d अपॉन dx ऑफ tan इनवर्स x, d अपॉन dx ऑफ cot इनवर्स x, d अपॉन dx ऑफ sec इनवर्स x, d अपॉन dx ऑफ cosec इनवर्स x। इन सब के भी हम लोग फॉर्मूले याद कर लेते हैं। साइन इनवर्स x का फंक्शन अवकलन होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। cos इनवर्स x का होता है माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेकंड इनवर्स x थोड़ा सा अलग फंक्शन होता है, 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और cosec इनवर्स x का माइनस के 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये सारे फलन पेयर में हैं, मतलब साइन और cos का एक से लिखा हुआ है, बस प्लस माइनस का डिफरेंस है। tan और cot का एक से लिखा हुआ है, बस प्लस माइनस का डिफरेंस है। sec और cosec का एक से लिखा हुआ है, प्लस माइनस का डिफरेंस है। तो ये इस तरीके से पेयर में लिखे हुए हैं। इसके बाद इन सभी को भी हम लोग प्रथम सिद्धांत के अवकलन से निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले के माध्यम से निकाल सकते हैं। कोई फॉर्मूला ऐसा नहीं जो प्राप्त नहीं किया जा सकता। कुछ साधारण से अवकलन है, जैसे d अपॉन dx ऑफ e की पावर x। e की पावर x का अवकलन जो कहते हैं होता है e की पावर x, चाहे जैसे कर लें, d अपॉन dx ऑफ log x। log x का अवकलन ये हमेशा थोड़ा सा सोचने लायक रहता है। log x, या इसी को कुछ कुछ बुक्स में ऐसे भी कहते हैं d अपॉन dx ऑफ ln x। क्या है ये log और ln? log मतलब log बेस e, ई बेस होता है लॉग, बहुत सारे बेसिस पे काम करता है, मैं आपसे बता दूं। तो इन दोनों का अवकलन 1 अपॉन x होता है, क्योंकि दोनों एक ही बात लिखी हुई है, चाहे log x लिख लो चाहे ln x लिख लो, दोनों का अवकलन कितना होता है 1 अपॉन x। इसके बाद d अपॉन dx ऑफ x की पावर है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला। यूज तो सभी होते हैं लेकिन ये थोड़ा सा ज्यादा यूज किया जाता है। देखो ये क्या लिखा हुआ है, x की घातें हैं, मतलब चर की घातें कुछ संख्या या कोई अचर पर कैसे करते हैं, घातें बाहर ले आते हैं और घातों को एक कम कर देते हैं। इसके बाद एक और है d अपॉन dx ऑफ a की पावर x। देखिए ये और ये बिल्कुल अलग लिखे हुए, ये था चर की घात अचर और ये दिया हुआ है अचर की घात चर। तो a की पावर x का होता है a की पावर x log a, और इसका भी बेस e होता है। एक लास्ट d अपॉन dx log ax।
इसका log e बेस a। एक और रह गया अचर पद का अवकलन, तो d अपॉन डी एक्स अचर पद का हम लोग कभी भी अवकलन करेंगे 0 आएगा। हम लोगों ने ये सारे फॉर्मूले लिख लिए, 6 ये लिखे हुए, 6 ये लिखे हुए, 6 ये हैं और 1 ये, 19 फॉर्मूले हैं हमारे पास पूरे। अच्छा, आप लोग बता दें कि इन 19 फॉर्मूलों में माइनस चिन्ह सिर्फ वहीं आया होगा जो सी से स्टार्ट हुए, जैसे कि कॉस, कॉट, कॉसिक, यहां पर भी कॉस, कॉट, कॉसिक, इनके अलावा और कहीं भी माइनस चिन्ह नहीं मिलेगा। एक ये है कांस्टेंट अचर, तो इसमें माइनस लगाने का कोई मतलब नहीं क्योंकि ये 0 है। इतनी सारी अवकलन के फॉर्मूले दिए हैं। अवकलन करने के लिए कुछ नियम फॉलो करने पड़ते हैं लोगों को, वो इस प्रकार से दिए हुए। जैसे उनके पास 2 या 2 से ज्यादा अवकलन दे रखे हैं, जैसे इसे लिखा हो डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स प्लस जी एक्स प्लस एच एक्स क्या है वो बता दो। एफ एक्स मतलब एक फलन, जैसे साइन दिया है या कॉस दिया है, जी एक्स दूसरा कोई फलन होगा ऐसे, और एच एक्स एक तीसरा फलन, या इससे भी ज्यादा फलन हो सकते हैं। तो इन फलनों का अवकलन कैसे करेंगे, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स, डी अपॉन डी एक्स ऑफ जी एक्स, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एच एक्स। मतलब 3 फलनों के योगफल का अवकलन करना, तो पहले उन तीनों का अवकलन कर लो और फिर योगफल कर लो। सेम टू सेम माइनस के चिन्ह में भी होता है कि यदि हमें इनका माइनस का अवकलन कराना है, जैसे यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस लगाओ, तो जहां पे जो साइन लगा होगा वही हो जाएगा। प्लस लगा होगा तो प्लस कर दो, माइनस लगाओ तो माइनस कर दो। मतलब एक फलन माइनस दूसरा फलन लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी एक फलन का अवकलन माइनस दूसरे फलन का अवकलन, और अगर प्लस होगा तो प्लस, जैसा दे रखा होगा वैसे होगा। तीसरा वो डी अपॉन डी एक्स 2 फलनों का गुणनफल दे रखा हो, बहुत ज्यादा प्रयोग होने वाला फॉर्मूला है। 2 फलनों का गुणनफल, या इसको फर्स्ट सेकंड के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। बिल्कुल याद कर लें, ये फॉर्मूला हमेशा यूज में आता है। पहला फलन ज्यों का त्यों, दूसरे वाले का अवकलन, पहला फलन ज्यों के त्यों, दूसरे वाले का अवकलन, प्लस पहले फलन का अवकलन और दूसरा फलन ज्यों के त्यों। ऐसी को दूसरे तरीके से भी पढ़ लेते हैं कि पहला फलन जहां के था, दूसरे वाले का अवकलन प्लस पहले फलन का अवकलन इंटू दूसरा फलन जहां के था। भाग विधि भी इसमें अप्लाई की जाती है। डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स बटे जी एक्स दे रखा, मतलब अंश और हर, अंश बटे हर लिखा हो। कैसे करते हैं, हर जहां के था अंश का अवकलन, हर जहां के था अंश का अवकलन माइनस अंश जहां के था हर का अवकलन। देखिए अंश बटे हर जहां के था अंश का अवकलन माइनस अंश जहां के था हर का अवकलन बटे हर का होल स्क्वायर। पूरा फलन ये देखा, हर जहां के था अंश का अवकलन माइनस अंश जहां के था हर का अवकलन बटे हर का होल स्क्वायर। ये 3 फॉर्मूले और यूज किए जाते हैं। और अवकलन जैसे dy अपॉन dx हम लोगों को निकालना है, क्या लिखा भाई, y का x के सापेक्ष अवकलन। लेकिन हमें हम लोगों को फलन दोनों के दोनों, मतलब y का फलन x में ना दे रखा हो, y फलन x का ना दे रखे वो ऐसे दे दें
y फलन हो t का और x फलन हो t का, तो इसको हम लोग कैसे करते हैं, पहले निकाल देंगे dy अपॉन dt बटे dx बटे dt, मतलब y का t के सापेक्ष अवकलन और x का t के सापेक्ष अवकलन, तो निकल आएगा dy अपॉन dx। ऐसे हम लोगों को दे रखा होगा y फलन है x का या y फलन है t का और t फलन है x का, dy अपॉन dx निकालना, तो क्या करते हैं dy अपॉन dx, देखो y फलन है t का और t फलन है x का, अगर y फलन होता t का और t फलन ना होता x का तो 0 आ जाता, अच्छा पता हो जाना था क्योंकि, लेकिन y फलन है t का और t फलन है x का, तो क्या करेंगे पहले y का निकाल देंगे t के सापेक्ष, dy बटे dt इंटू फिर t का निकाल देंगे x के सापेक्ष, देख पा रहे होंगे कि t से t एक कटता से दिख रहा होगा और dy अपॉन dx काटना नहीं होता, बस ये लिखने का तरीका है कि पहले t के सापेक्ष निकालो और x के सापेक्ष। ऐसे अगर ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन दे रखो कि y फलन हो u का, u1 फलन हो u2 का, u2 फलन हो x का, तो भी हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं कि dy अपॉन dx विल बी इक्वल टू, पहले y का निकाल लो u1 के सापेक्ष, फिर u1 का निकाल दो u2 के सापेक्ष, u2 को निकाल दो x के सापेक्ष। अच्छा ये श्रृंखला अवकलन कहलाते हैं, चेन डिफरेंशिएशन जिसको हम लोग कहते हैं, मतलब एक दूसरे से कड़ीबद्ध जुड़े रहते हैं श्रृंखला बाई श्रृंखला। डी अपॉन डी एक्स अगर ऐसे दे रखा हो कि c इंटू एफ एक्स, मतलब कोई फलन और उसके साथ एक अचर का गुणनफल दे रखा हो, अचर का गुणनफल ऐसे जैसे कोई संख्या हो 2 3 4 या कोई ऐसा पद दे रखा हो, कोई ऐसी वैल्यू दे रखे जिसमें x ना हो, तो हम लोग s का अवकलन करने के लिए क्या करते हैं कि अचर पद तो बाहर कर देते हैं और बाकी का अवकलन करा देते हैं उन्हीं सूत्रों उन्हीं फॉर्मूलों के आधार पर जो अभी तक हम लोग पढ़ते चले हैं। तो जब भी अचर पद का गुणनफल दे रखा हो किसी फलन में तो अचर पद को बाहर रख देते हैं और फलन का करा लेते हैं। यदि योग में दिया होता तो फिर वो अलग प्रोसेस चलता योगफल वाले, फलन प्लस फलन या फलन माइनस फलन के आधार पर, लेकिन जब भी गुणनफल में दिया जाता है तो अचर पद का गुणनफल नहीं किया जाता, या फिर आप इसको गुणा विधि से भी करना चाहें तो कर सकते हैं, आएगा ये फर्स्ट इंटू सेकंड अप्लाई किया जाएगा तो भी वही चीज आनी, इसलिए गुणा विधि ना यूज करके हम लोग सीधा सीधा करा लेते हैं।